बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। CS 101 का क्विज़ 1 करेंगे हम। ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों की मिड टर्म और फाइनल टर्म की तैयारी करवाना है। मिड टर्म में जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो आपको क्विज़ 1, क्विज़ 2 और उसके अलावा कुछ क्विज़ वो ही आपको मिड टर्म में आते हैं। तो क्विज़ 1 इसके अंदर 50 प्लस एमसीक्यूज़ हैं। इसके बाद इंशाल्लाह क्विज़ 2 भी और मे बी इनके अलावा भी कुछ एमसीक्यूज़ हुए तो वो भी मैं आपको एमसीक्यूज़ की वीडियो अपलोड करूँगा। और इससे पहले मैंने एक सब्जेक्टिव के हवाले से भी वीडियो अपलोड की थी 2 घंटों की, जिसके अंदर मिड टर्म के काफ़ी टॉपिक्स कवर किए गए थे। तो ये सारी इंशाल्लाह आपको मिड टर्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। स्टार्ट करते हैं हमारे इस क्विज़ से। ये क्विज़ मॉड्यूल 1 से लेके 51 तक है। तो फर्स्ट क्विज़ से स्टार्ट करते हैं हम अपने। बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर, ये जो क्विज़ है हमारे ये फॉर 2022 के हैं। मतलब आप क्विज़ 1 के लिए भी इनको तैयार कर सकते हैं, बल्कि अभी तो क्विज़ 1 के लिए तैयार करेंगे, फिर आप इनको मिड टर्म के लिए भी तैयार कर सकते हैं। बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं? हमारे पास काफ़ी किस्म के ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि आपके सामने शो हो रहे हैं। अरिथमेटिक है, उसके बाद रिलेशन है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, बिटवाइज़ हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। अब ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। इनमें से आप देखिए ज़रा, ये अरिथमेटिक लिखे हुए हैं। अरिथमेटिक कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस, मॉड का है। अब यहाँ पे आप देखें मॉड नहीं है, बाकी ऑल यही वाले हैं। उन्होंने पूछा है बेसिक अरिथमेटिक, बेसिक में यही 4 आते हैं। अगर आपको एमसीक्यूज़ आए जिसमें मॉडुलस का भी दिया गया हो, तो वो भी अरिथमेटिक होता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद ये यूनरी ऑपरेटर होते हैं और ये कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं, ये भी आपने याद रख लेना है। किसी और एमसीक्यूज़ में ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पहले एमसीक्यूज़ का जो जवाब है वो क्या होगा? बी। तो ये बी आंसर है। इसको आप पेज नंबर 200, ये शायद गलत लिखा हुआ है, हैंडआउट से भी जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंदर है यूज़र कैन सी डायरेक्टरीज़ और फाइल्स बाय यूजिंग। अब डायरेक्टरीज़ और फाइल्स क्या होता है? हम अपने डी ड्राइव के अंदर या सी ड्राइव के अंदर, डी कह सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर कोई भी फाइल या फ़ोल्डर कुछ चीज़ें रखते हैं, उनको हम कहाँ से देख सकते हैं? यूज़र इंटरफ़ेस से देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर से, इंटरनेट एक्सप्लोरर से, या विंडो एक्सप्लोरर से कहाँ से देख सकते हैं? तो इसका हम देखते हैं। ये पीपीटी स्लाइड मॉड्यूल आई थिंक 50 में होगा। फाइल्स कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर इनटू डायरेक्टरी फोल्डर, यूजर कैन सी डायरेक्टरीज फाइल्स यूजिंग विंडोज एक्सप्लोरर। ये आपको पता होगा, अगर आप विंडो की प्रेस करते हैं तो वहाँ से आप लोग सर्च करके, या फिर CMD होता है कंप्यूटर के अंदर, उसको विंडो एक्सप्लोरर कह देते हैं, उसके थ्रू आप लोग सर्च करके फाइल्स और डायरेक्टरी सी कर सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन 2 का जवाब क्या होगा? डी। तो ये डी इसका करेक्ट आंसर है। इसको 102 पेज नंबर से आप हैंडआउट से देख सकते हैं। हैंडआउट्स मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग हैंडआउट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हाईलाइटेड हैंडआउट्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैपेसिटी ऑफ वन सेक्टर ऑफ सीडी इज। अब सीडी क्या चीज़ है? यहाँ पे सीडी ड्राइव हमने सुना होगा, बल्कि देखी भी होंगी, डीवीडी सीडीज होती थी। वहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो सीडी का डायमीटर क्या होता है? अब ये भी एक एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। 12 सेंटीमीटर होता है सीडी का डायमीटर होता है। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो ये है कि डाटा इज़ स्टोर्ड ऑन अ सिंगल ट्रैक स्पाइरल फॉर्म। जो डाटा स्टोर होता है सीडी के ऊपर, वो सिंगल ट्रैक में स्टोर होता है, और जो ट्रैक होता है, ट्रैक को डिवाइड किया जाता है सेक्टर्स में। सेक्टर्स बनाए जाते हैं, डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। और ईच सेक्टर, जो एक सेक्टर होता है वो 2 केबी का होता है। ये आपके हैंडआउट से देखा गया है। एक सेक्टर आपका 2 केबी का होता है। और यहाँ पे उसने क्या पूछा है? कैपेसिटी ऑफ वन सेक्टर। तो वन सेक्टर की कैपेसिटी क्या बनेगी? 2 केबी बनेगी। इसका जवाब क्या आएगा? बी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ और एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, अब उनकी तरफ आते हैं। उसने नेक्स्ट कहा है 1/75 ऑफ अ सेकंड ऑडियो म्यूजिक। मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर हम कहें कि एक सेक्टर के अंदर ऑडियो म्यूजिक स्टोर करना चाहते हैं, तो कितना ऑडियो म्यूजिक स्टोर होगा? तो एक सेक्टर के अंदर 1 सेकंड का 75वां हिस्सा स्टोर होगा। मतलब 1 सेकंड भी स्टोर नहीं होगा, एक सेक्टर के अंदर 1 सेकंड का 75वां हिस्सा स्टोर होगा। और अगर हम चाहें कि हम 1 सेकंड की ऑडियो स्टोर करना चाहते हैं, तो 2 को मल्टीप्लाई कर लें 75 के साथ, तो इसका क्या जवाब आएगा? 150 केबी। तो अगर एमसीक्यूज़ आ जाता है कि 1 सेकंड ऑडियो आपने स्टोर करनी है, उसके लिए कितने केबी रिक्वायर है? तो 150 केबी रिक्वायर है 1 सेकंड ऑडियो स्टोर करने के लिए। और 150 केबी का क्या मतलब है? कितने सेक्टर होंगे? 75 सेक्टर होंगे, ज़ाहिर-सी बात है। अगर एक सेक्टर 2 केबी का है, तो 150 केबी होंगे, वो 75 सेक्टर्स के होंगे। तो ये किसी तरह का भी एमसीक्यूज़ आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ भी जो पूछा है 1 सेक्टर की में कितने साइज़ होता है, कितने केबी का होता है, तो वो 2 केबी का होता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो जवाब है वो कितना होगा? बी होगा इसका, जो कि पेज 55 पे आपको मिल जाएगा हैंडआउट से। नेक्स्ट है हमारे पास
Dash stores bits as tiny electric charge that refreshes many times a second. अब स्टोर मतलब उन्होंने रैम, फ्लिप फ्लॉप्स, एस टी रैम, डी रैम, ये मेमोरीज के बारे में पूछा गया है। कौन सी मेमोरी है जहाँ पे बिट्स को एज अ टिनी इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर किया जाता है और वो रिफ्रेश, उसको बार बार रिफ्रेश भी किया जाता है। तो कौन सी स्टोर मेमोरीज हैं? तो मेमोरीज तीनों को पढ़ लेते हैं हम। मैं तीनों को क्या बोलूँ, इन एनी ऑर्डर अ कंप्यूटर मेन्स मेमोरीज ऑफन कॉल्ड रैंडम एक्सेस। और ये जो दूसरी डी रैम है, डायनामिक रैम है, स्टोर्स बिट्स एज अ टिनी इलेक्ट्रिक चार्ज, यही चीज़ हमसे पूछी गई थी, एंड रिफ्रेशेस मेनी टाइम्स अ सेकंड। तो इसका जवाब क्या बनेगा? डी बनेगा। ये भी आपको एंड से मिल जाएगा। अगर वो एस टी रैम के बारे में पूछता है तो एस टी रैम क्या होता है? सैक्रोनस डी रैम इज यूज इन रेफरेंस डी रैम डेट अप्लाइज एडिशनल टेक्निक्स टू डिक्रीज द टाइम नीडेड टू रिट्राइव द कंटेंट। तो ये भी आपने देख लेना है। अगर एस टी रैम के बारे में पूछा जाए तो एस टी रैम की ये डेफिनेशन बनेगी। ये आपको सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, मिड टर्म में। तो यहाँ पे हमसे डी रैम के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ पे इसका जवाब क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब बनेगा डी रैम। ये आपको 52 पेज नंबर पे ये भी मिल जाएगा। हैंडआउट्स का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो हैंडआउट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। वो इसी तरह जो मैंने क्लिप यहाँ पे लगाए हुए हैं हाईलाइटेड शुदा, तो वही हैंडआउट्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास द इंस्ट्रक्शन कोड टू हाल्ट मशीन साइकिल। अब ये क्या चीज़ है? इसके पास हम देख लेते हैं इनकोडेड। ये हमें कुछ दिए गए हैं। 156 सी है, वो लोड रजिस्टर के लिए होता है। 5 विद बिट पैटर्न फाउंड इन द मेमोरी सेल एट एड्रेस 6 सी। उसके बाद है एनकोडेड इंस्ट्रक्शन है 1660। वो क्यों यूज़ होती है? लोड रजिस्टर 6 विद द बिट पैटर्न फाउंड इन द मेमोरी सेल एट एड्रेस 60। नेक्स्ट है हमारे पास 5056। ये यूज़ होती है एट द कंटेक्ट, ये दो नंबर ऐड करने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद 306 ई है, वो स्टोर द कंटेंट ऑफ रजिस्टर 0 इन द मेमोरी सेल एट एड्रेस 6 ई। ये 6 ई में स्टोर करने के लिए होती है। और जो 6000 है, वो हाल्ट और एग्जीक्यूशन भी से कह सकते हैं, प्रोग्राम एंड करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो इसका हमारे पास जवाब क्या होगा? जो उसने पूछा था इंस्ट्रक्शन कोड, तो इंस्ट्रक्शन कोड C00 कोड है जो हाल्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब बनेगा डी जवाब बनेगा इसका करेक्ट। ये आपको पेज नंबर 86 पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 6। Using dash you can search image even by giving a query of another image। अब इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। वो कह रहा है कि यूजिंग डैश, क्या चीज़ यूज़ करके आप, पहले मैं आपको इनको क्या कहते हैं, एमसीक्यूज देख लेते हैं। डेडिकेटेड वेब लिंक, वीडियो लिंक, यूट्यूब लिंक या सॉन्ग लिंक। अब उसने कहा है यूजिंग डैश, क्या चीज़ यूज़ करके आप सर्च कर सकते हैं इमेज को सर्च कर सकते हैं बाय गिविंग अ क्वेरी ऑफ अनदर इमेज। किसी और इमेज की आप क्वेरी दे के या कोई और इमेज दे के आप उस तरह की इमेज कैसे सर्च कर सकते हैं, किस चीज़ के ज़रिए सर्च कर सकते हैं। अब इसके बारे में मैं आपको, ये है सर्च इंजन है, इसके बारे में मैं वो सर्च ऑपरेटर्स हैं, काफ़ी सर्च ऑपरेटर्स हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं, जो आपको एमसीक्यूज़ के तौर पे भी पूछे जा सकते हैं और मिड टर्म में सब्जेक्टिव के तौर पे भी पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक सर्च इंजन है। इसके अलावा भी आपको हैंडआउट्स पे मिल जाएँगे, वो भी पढ़ लीजिएगा। स्टॉक ऑपरेटर है, सर्च ऑपरेटर्स हैं ये। ये स्टॉक ऑपरेटर है जो सबसे पहले, स्टॉक क्या होता है? स्टॉक मार्केट का आपको पता होगा। तो किसी भी मार्केट में स्टॉक्स चेक करने के लिए आप कुछ कीवर्ड यूज़ करेंगे जिससे आप इज़िली उनको चेक कर सकते हैं। लाइक आप किस कंपनी के स्टॉक देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं। तो हम एप्पल कंपनी के चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? हम लिखेंगे स्टॉक्स और कॉलन लगाएँगे, कॉलन के आगे AAPL मतलब कंपनी का नाम लिखेंगे। तो हमारे सामने ये कीवर्ड यूज़ करने से क्या होगा? उसके स्टॉक्स नज़र आ जाएँगे। अब हमसे पूछा गया है कि इमेज कैसे करनी है। यहाँ पे एक और एमसीक्यूज़ बनता है कि अगर वो कहे कि एप्पल कंपनी के स्टॉक हम चेक करना चाहते हैं, तो वो किससे चेक करेंगे? डेडिकेटेड मार्केट से, या इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एमसीक्यूज़ में उसका जवाब ये होना चाहिए, स्टॉक्स एप्पल। अच्छा, अगर वो किसी और कंपनी का नाम ले दें, तो फिर आपने किसी और कंपनी वाला नाम यहाँ पे लिखना है, ना कि एप्पल, क्योंकि जिस कंपनी के चेक करने होंगे वो लिखना है। नेक्स्ट है मैप ऑपरेटर। अब मैप ऑपरेटर क्यों यूज़ होता है? किसी भी सिटी का, किसी भी कंट्री का, किसी भी विलेज का मैप चेक करने के लिए। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं, अभी आप चेक कर लीजिएगा, गूगल पे जाएँ, चेक करें, मैप लिखें, कॉलन लगाएँ और आगे लाहौर लिखें। लाहौर लिखेंगे तो लाहौर का नक्शा, मैप सामने आ जाएगा डायरेक्ट आपके, मतलब
उसके बाद आपको कहीं और क्लिक नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप देखेंगे। लाइक यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि इफ़ वी आर इंटरेस्टेड टू सी द मैप ऑफ सम लोकेशन वी कैन यूज़ मैप ऑपरेटर इन द फॉलोइंग वे। अब ये भी आपको एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है कि मैप ऑपरेटर किस लिए यूज़ होता है, या फिर लाहौर का मैप निकालने के लिए कौन-सा ऑपरेटर यूज़ किया जाएगा, या कराची का मैप निकालने के लिए कौन-सा यूज़ किया जाएगा। तो मैप आगे कॉलन लगा के जो भी जिस सिटी, कंट्री, विलेज का नाम आप लिखेंगे उसका मैप आप निकाल सकते हैं। ये भी आप एमसीक्यूज़ के तौर पे या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है मूवी ऑपरेटर। मूवी भी ऐसे ही है कि किस मूवी के बारे में, किसी मूवी की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप क्या करेंगे, मूवी ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, आगे कॉलन लगा के मूवी का नेम लिख देंगे। नेक्स्ट है कंपेयर फूड। 2 फूड्स को आपने कंपेयर करना है। किसी भी चीज़ को, लाइक इफ यू वांट टू कंपेयर टू फूड्स बेस्ड ऑन देयर न्यूट्रिएंट वैल्यूज यू कैन गो एंड एक्सप्लोर द फॉलोइंग। अब इसके लिए हम पहले पढ़ते आ रहे हैं कि ये कीवर्ड यूज़ करेंगे, ये कीवर्ड यूज़ करेंगे मैपरेटर के लिए, और ये कीवर्ड यूज़ करेंगे स्टॉक्स के लिए। लेकिन यहाँ पे कोई कीवर्ड नहीं कहा गया, यहाँ पे एक लिंक दे दिया गया कि ये वाला लिंक यूज़ करेंगे। अब अगर इसका एमसीक्यूज आता है तो यहाँ पे आपको लिंक भी दिया जा सकता है, या फिर डेडिकेटेड लिंक, जो हमने इमेज वाला पढ़ा है वो उसका जवाब भी उसमें लिखा हुआ था ना, एक डेडिकेटेड लिंक। तो इसके एमसीक्यूज़ में आएगा डेडिकेटेड। डेडिकेटेड का मतलब है कि कोई लिंक दिया गया है, डेडिकेट किया गया है उस लिंक को यूज़ करके। तो जब कंपेयर फूड के बारे में आपको पूछा जाए, तो वहाँ पे एमसीक्यूज़ ये भी आ सकता है कि डेडिकेटेड लिंक, तो वो इसका जवाब होगा, या फिर वो एज़ इट इज़ लिंक भी दे सकते हैं। तो ये लिंक जब आप गूगल पे सर्च करेंगे, तो आपको एक ऐसी वेबसाइट मिलेगी जहाँ पे आप 2 फूड्स को कंपेयर कर सकते हैं। ट्राई कर लीजिएगा, गूगल ओपन करें, वहाँ पे लिख के देखें www.myfooddata.com लिख के सर्च कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है डिफाइन ऑपरेटर। किसी चीज़ की डेफ़िनेशन के लिए आप डिफाइन कॉलन कंप्यूटर या जो भी जिस चीज़ की डेफ़िनेशन चाहिए आपको वो लिखेंगे, तो आपको वो उसकी डेफ़िनेशन मिल जाएगी। ये आपको एमसीक्यूज़, ये जो मैंने 6-7 आपको बताए ऑपरेटर्स, ये आप एमसीक्यूज़ या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा मेन क्वेश्चन था कि किस हमें इमेज सर्च करनी है बाय इमेज नेम या इमेज क्वेरी के। तो उसके लिए जो है, उसके लिए इमेज सर्च, अब ये भी एक ऑपरेटर है। क्या करेंगे, देयर इज़ अ डेडिकेटेड वेब लिंक एट गूगल। जैसे हमने फूड के लिए पढ़ा था कि एक लिंक है, उसको हम जब सर्च करेंगे तो वहाँ पे 2 फूड्स को कंपेयर कर सकते हैं, तो ऐसे ही इमेज के लिए भी एक लिंक है। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ऐसा सर्च वेब ओपन होगी जहाँ पे हम अगर किसी इमेज को कॉपी पेस्ट करते हैं, लाइक गूगल से हम, या फिर हमारे पास कोई इमेज है उसको हम इमेज को भी वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। इमेज को पेस्ट करेंगे, हमें इमेज का नाम नहीं पता ये क्या चीज़ है, हम जस्ट इमेज को पेस्ट कर दें वहाँ पे, लाइक हमें कोई फ्रूट की पिक मिली है, या हमें यही नहीं पता ये सब्ज़ी है, फ्रूट है, इसका नाम क्या है। आप उस इमेज को वहाँ पे जाके, इस वेबसाइट पे जाके पेस्ट कर दें, सर्च करें, तो आपको उसका नाम भी और उस तरह की और पिक्स भी मिल जाएँगी। मतलब इमेज ही इमेज आपके सामने हो जाएँगी, गूगल आपको खुद दे देगा। तो ये है यूजिंग डैश, ये डेडिकेटेड लिंक, इसका जवाब डेडिकेटेड लिंक बनेगा। डेडिकेटेड का क्या मतलब है, जो आपको डेडिकेट किया गया है। अब यहाँ पे एमसीक्यूज़ में ये वाला लिंक भी दिया जा सकता है, तो ये ख्याल रखिएगा कि ये लिंक भी आपने याद रखना है, image.google.com। तो अगर डेडिकेटेड लिंक आप यूज़ करते हैं तो यू कैन सर्च इमेजेस, आप इमेजेस सर्च कर सकते हैं, इवन बाय गिविंग अ क्वेरी ऑफ अनदर इमेज। अनदर इमेज की क्वेरी का मतलब है कि गूगल पे अगर आप किसी इमेज का वो भी क्या कहते हैं, इमेज एड्रेस भी कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके जब आप इसी वेबसाइट पे पेस्ट करेंगे तो आप इस तरह की और इमेज भी निकाल सकते हैं। आप उसका एड्रेस भी पेस्ट करके निकाल सकते हैं, आप इमेज को भी पेस्ट करके निकाल सकते हैं, इस तरह की और इमेज। तो वो डेडिकेटेड लिंक के थ्रू होगा। इसका जवाब क्या बनेगा, इसका जवाब बनेगा ए डेडिकेटेड वेब लिंक। और वेब लिंक कौन सा है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट एक और है, उसको भी पढ़ लेते हैं कि टिल्ट ऑपरेटर वो किस लिए यूज़ होता है। वो आपकी गूगल स्क्रीन को 360 डिग्री रोटेट कर देगा। ये भी चेक कीजिएगा, गूगल पे जाएँ मोबाइल पे, वहाँ पे टिल्ट लिख के सर्च करें तो आपकी स्क्रीन टेढ़ी हो जाएगी। डर मत जाइएगा, ट्राई करें जाके। नेक्स्ट है हमारे पास अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ बिट्स। क्वेश्चन नंबर 7, अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ बिट्स इज़ ऑफन कॉल्ड। अब लॉन्ग बिट्स ऑफ स्ट्रिंग क्या मतलब है, मतलब ये एक बिट होती है, फिर ये एक दूसरी बिट, तीसरी बिट, चौथी बिट। तो जब ये लॉन्ग बिट्स ऑफ स्ट्रिंग को क्या कहा जा सकता है, हम कहते हैं ना इज़ नोन एज़, इसको, इस काम को हम ये भी कह सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रीम। ये यहाँ पे होगा भी, ये देखिए, अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ बिट्स इज़ ऑफन कॉल्ड अ स्ट्रीम। तो ये भी आपके हैंडआउट्स में इसका जवाब सी बनेगा। अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ बिट्स इज़ कॉल्ड अ स्ट्रीम। बी सी बनता है इसका। नेक्स्ट है हमारे पास बाइनरी नंबर 11111 इज इक्वल टू डैश इन डेसिमल। अब बाइनरी नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से छोटे होते हैं, 2 से छोटे, 2 से लेस देन जो होते हैं वो बाइनरी नंबर होते हैं। लाइक 0 हो गया या 1 हो गया, ये 2 ही नंबर हैं, ये बाइनरी नंबर होते हैं। अब बाइनरी नंबर उसने दिए हुए हैं, उसने कहा है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। डेसिमल कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 8 9 तक ये सारे डेसिमल ही होते हैं। अब इसको डेसिमल कन्वर्ट में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है।
एक तरीका कैलकुलेटर वाला भी है, वो मैंने आपको बताया है। जैसे कि मैंने 2 घंटों की मिड टर्म के लिए एक वीडियो बनाई हुई है, वो उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप वो वीडियो देखें तो वहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि आप कैलकुलेटर के थ्रू भी बाइनरी टू डेसिमल, हेक्सा टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्सा, मतलब कैलकुलेटर का यूज़ उसमें स्पेशल बताया हुआ है लास्ट पे कि आप किस तरह कैलकुलेटर के को यूज़ कर सकते हैं। 2 बाइनरी नंबर को जमा करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, माइनस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से देख लीजिएगा। खैर हम बात करते हैं कि यहाँ पे इसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। आपने एक पहले छोटे होते शायद आपने 6th 7th 8th 9th 10th में मैथ के क्वेश्चन किए हों, वहाँ से ये चीज़ है कि आपने क्या करना है, 2 की 0 लिख लेना है, 2 की 1 लिख लेना है, 2 की 2 3 4 हर दफ़ा पावर 1-1 बढ़ाते रहना है, ये बढ़ाते रहें। अब देखें 2 की 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, 2 की 1 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है, 2 की 2 4 के बराबर होता है, 2 की 3 8 के बराबर होता है, 2 की 4 16, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करें तो 32 आएगा, फिर 64 आएगा, फिर 128 आएगा। अब ये हो गई आपकी एक लाइन जिसके थ्रू अब आपकी कलेक्शन होगी, जो आपकी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे उसने क्वेश्चन ना ये 0 कुछ और ही लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं 1-1 वाला। हमारे ये 1-1 है सारे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ भी 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखा, यहाँ भी 1 लिखा, यहाँ भी 1 लिख लिया, 1-1-1। ये जितने होंगे ना 8 या 9 या 5-6 जितने भी हैं, आपने वहाँ तक जाना है। अगर ये 8 से ज़्यादा होते तो हमने कंटिन्यू रखना था, इससे और बढ़ा देना था, 128 से आगे 2 की पावर 8 आ जानी थी, 2 की पावर 9 आ जानी थी, तो ये कंटिन्यू रहना था। अब बात करते हैं कि सब में 1-1 है, जहाँ-जहाँ 1 है उनको आपने जमा कर लेना है। यानी कि यहाँ पे 1 है तो ऊपर वाले को पकड़ लें, यहाँ भी 1 है ऊपर वाले को भी पकड़ लें, ऊपर वाले को भी पकड़ लें। जहाँ-जहाँ 1 होगा उन सबको आपने पकड़ के जमा कर देना है। नीचे अगर आप देखें तो ये देखिए, इफ यू काउंट 180 128 यहाँ से स्टार्ट करना है ना, तो 128 में भी 1 था तो इसलिए इसको भी पकड़ लिया। जमा 64 जमा 32 16 8 4 2 1, इन सबको जब जमा करेंगे तो जो आपके आएगा 255 आएगा, तो ये आपका 255 करेक्ट आंसर है। लेट्स सपोज यहाँ भी हमारे पास सारे 1-1-1-1 ना होते, हमारे पास होते 1-1, सारे 1 होते, बस एंड वाला 0 होता, तो फिर क्या होना था, तो यहाँ पे जो हमने 1 जमा किया ये 1 जमा नहीं करना था, क्योंकि यहाँ पे 0 हो गया, तो जहाँ पे 0 होगा वो वैल्यू आपने जमा नहीं करनी। ये इसका तरीका है कि आपने 1-1 को या बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। बाकी इसकी डिटेल में मैंने अपनी 2 आवर्स वाली मिड टर्म की वीडियो, मिड टर्म प्रिपरेशन की वीडियो में बताया हुआ है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है, इसका जवाब हमारा बनेगा ए। नेक्स्ट हमारा है ये 61 पे भी आपको एज इट इज़ एग्जांपल मिल जाएगी, बल्कि ये जो मैंने उठाई हुई है। नेक्स्ट हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि इफ़ यू वांट टू सर्च विद इन द रेंज ऑफ नंबर यू कैन यूज़ डैश इन द सर्च क्वेरी। सर्च क्वेरी में आप क्या चीज़ यूज़ करेंगे, गूगल में आप सर्च करते हैं तो वहाँ क्या यूज़ करेंगे कि हम रेंज अपनी रख सकें। लाइक हमें लैपटॉप परचेज़ करना है तो हम कहते हैं 10,000 से लेके हम यूज़ 50,000 तक हम लेना चाहते हैं लैपटॉप। अब हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं लैपटॉप 10,250 के, 2 लिख लेते हैं ना दरमियान में, लेकिन ये वो चीज़ें हमें गूगल का यूज़ नहीं करना आता, हम अपनी तरफ से लिखते हैं जो भी। लेकिन जो असल वे है, असल तरीका है, वो हमें यहाँ पे बताया गया है। इफ़ यू वांट टू सर्च विद इन द रेंज ऑफ नंबर यू कैन यूज़ डैश इन द सर्च ऑपरेटर। 1 डॉट यूज़ करेंगे, कोमा यूज़ करेंगे, 2 डॉट्स यूज़ करेंगे, 3 डॉट्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। पीकेआर यहाँ पे एग्जांपल है कि हमने एक चीज़ लेनी है जो हमें 1000 से लेके 1 के लिख लेता हूँ, 1000 से लेके 2 के 2000 तक चीज़ चाहिए, तो हम उनके दरमियान 2 डॉट्स का यूज़ करेंगे। ये देखिए लिखा हुआ है, सर्च किया है पीकेआर 1000, ये 2 डॉट आपको शायद नज़र आ रहे हो, उसके बाद पीकेआर 2000। तो 2 डॉट्स का हम जब यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो उसका रिज़ल्ट आता है वो 1000 से 2000 के दरमियान में आएगा। तो ये इसका आंसर भी है कि हम 2 डॉट्स का यूज़ करते हैं जब हमें कोई रेंज ऑफ नंबर्स विद इन द रेंज ऑफ नंबर्स सर्च करने होते हैं। तो इसका जवाब क्या बनेगा, सी जवाब बनेगा इसका। इफ़ यू वांट टू सर्च विद इन द रेंज ऑफ नंबर यू कैन यूज़ 2 डॉट्स इन द सर्च क्वेरी। और किस तरह से 2 डॉट्स, वो मैंने आपको दिखा दिया है कि पहला नंबर लिखना है, उसके बाद 2 डॉट्स लिखने हैं, और उसके बाद आपने दूसरा नंबर लिखना है। ये भी आप जाके गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। गूगल पे जाएँ, वहाँ पे लिखें पीकेआर 1000, या पीकेआर ना भी लिखें, आप लिखें लैपटॉप, लैपटॉप तो 1000 का नहीं आता है, यहाँ पे लिखिएगा लैपटॉप 25,000 डॉट डॉट 50,000 लिख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, जिसके अंदर है विंडोज यूजेस ग्राफिक्स टू मेक प्रोग्राम इजियर टू यूज, सच ग्राफिक्स आर नोन एज। तो ग्राफिक्स आर नोन एज क्या होते हैं, तो ये आई थिंक जी गुई होता है। अब यहाँ पे एक और एमसीक्यूज भी बन सकता है कि गुई स्टैंड्स फॉर क्या होता है।
GUI स्टैंड्स फॉर होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये आपको एमसीक्यूज़ भी आ सकता है। GUI स्टैंड्स फॉर क्या है ये भी आप याद रख लीजिएगा। और इसका जवाब भी जो ग्राफिक्स यूज़ होते हैं विंडो में टू मेक प्रोग्राम ईज़ियर, उनको GUI भी कहते हैं। GUI वर्ड है ये, इसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी कहते हैं। तो इसका जवाब बनेगा डी, जो कि आपको पेज नंबर 100 पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द रीड। यहाँ पे मैं एक और बात बता दूँ कि अगर आपको यहाँ पे कोई मिस्टेक नज़र आए, मतलब अगर यहाँ पे आपको कोई ऐसा एमसीक्यू जो मैंने गलत बता दिया हो, उसका गलत ऑप्शन लग गया हो, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, मतलब करेक्ट कर दीजिएगा। मे भी इंसान से गलती हो जाती है, तो मैं ऐसा करूँगा। बल्कि आप अगर इन फ्यूचर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपने फर्स्ट कमेंट लाजमी देखना है, क्योंकि अगर कोई बंदा मेरी करेक्शन करता है तो मैं उसका कमेंट है जो वो पिन कर दूंगा, ताकि बाकियों का भी फ़ायदा हो जाए, या फिर मुझे इन फ्यूचर कोई करेक्शन करनी होती है, मुझे पता चलता है, तो वो भी मैं एक कमेंट लिखूंगा जिसको पिन कर दिया जाएगा, उसके अंदर करेक्शन कर दी जाएगी। तो अगर इसमें कोई मसला आता है, कोई एमसीक्यूज गलत होता है, वैसे नहीं होगा, मैंने काफ़ी टाइम लगाया है इसके ऊपर, नहीं होगा, लेकिन अगर हो जाता है तो आप पिन वाला कमेंट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द रीड राइट हेड्स फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर इज कॉल्ड एज। अब ये बात हो रही है सीडी की, जो हमने पहले भी एक एमसीक्यूज पढ़ा है। सीडी इस टाइप की सीडी होती है, उसके अंदर वो पूछ रहा है कि जो टाइम कितना रिक्वायर होता है एक स्टैक से दूसरे हेड तक जाते हुए, मतलब लेट्स सपोज यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम हमें लगेगा, ये टाइम हमने नोट करना है कितना, इसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है इस टाइम का। टाइम रिक्वायर टू मूव रीड राइट, पढ़ने में और लिखने में, या लिखने में, पढ़ने में या लिखने में, हेड्स फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक तक। ये एक ट्रैक है, ये दूसरा ट्रैक है, तो यहाँ तक जो हमारा टाइम लगा है उस टाइम को क्या कहते हैं। तो उस टाइम को क्या कहते हैं, हमारे पास 3 टाइम है इस तरह के। सबसे पहले सीक टाइम, टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द रीड राइट हेड्स फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर, जो वन ट्रैक से अनदर ट्रैक है उसको हम क्या कहते हैं, सीक टाइम कहते हैं। ये आपने याद रखना है, जो हमसे पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका डी जवाब बनेगा। इसके अलावा और भी हैं, एक है रोटेशन डिले। रोटेशन डिले क्या है, जहाँ पे आप टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम डिजायर्ड डाटा टू रोटेट अराउंड। डिजायर्ड डाटा मतलब टोटली इसको हम घुमा लेंगे जब, तो इसको क्या कहेंगे, टोटली घुमाने को जो टाइम होगा वो रोटेशन डिले होगा, उसका नाम क्या होगा, रोटेशन डिले होगा। वो आपने याद रखना है, ये भी आपको एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकता है। ये हो गए 2 टाइम। उसके बाद है एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम क्या कहते, किसे कहते हैं, जब हम सीक और रोटेशन को जमा कर देते हैं। द सम ऑफ सीक टाइम एंड रोटेशन टाइम, इन दोनों को जब जमा करेंगे तो कौन सा टाइम बनेगा, ये भी आपको एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। तो होता है एक्सेस टाइम। ये तीनों आपने याद रखने हैं, सीक टाइम कौन सा है, रोटेशन डिले कौन सा है, और एक्सेस टाइम कौन सा है। यहाँ पे हमसे जो एमसीक्यूज पूछा गया था वो था वन ट्रैक टू एन अदर ट्रैक तक, तो वो क्या है, सीक टाइम है। इसका क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा जो जवाब बनेगा वो डी बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास बिट इज। अब बिट क्या चीज़ है, बिट आपको पता होगा कि 0 0 1 0 1 0 ये मैंने लिखे हुए हैं, तो हर एक एक अलग बिट है। ये एक बिट है, ये दूसरी बिट है, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, छठी, ये 6 बिट्स हैं। तो ये एक हिंदसे को, एक इंटीजर को 1 बिट कहते हैं। और ये क्या होता है, ये बेसिक प्रोग्राम ऑफ स्टोरेज होता है, बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज होता है, नॉट अ यूनिट ऑफ स्टोरेज, सेकेंडरी यूनिट ऑफ स्टोरेज। तो ये होता है बेसिक यूनिट। बिट के बारे में पढ़ लेते हैं। इन कंप्यूटर ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन बिट्स। कंप्यूटर्स के अंदर जितनी भी हम वीडियो, पिक्चर्स, टेक्स्ट, कुछ भी हम स्टोर करते हैं तो वो बिट्स के अंदर स्टोर होता है। बिट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज। हर चीज़ का एक यूनिट होता है, तो जो बिट है वो हमारी जो मेमोरी है, जो स्टोरेज है, उसका बेसिक यूनिट होता है। बेसिक का मतलब सबसे छोटा यूनिट होता है। सबसे छोटा यूनिट हमारे पास जो होता है वो बिट होता है। तो ये आपको और तरीके से भी पूछा जा सकता है, छोटा यूनिट कौन सा है, ये भी आपको एमसीक्यूज आ सकता है। तो छोटा यूनिट जो सबसे होता है, ये मेरे ख्याल में आपकी फर्स्ट असाइनमेंट में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो बिट इज़ द बेसिक यूनिट, सबसे स्मॉल यूनिट होता है। यहाँ पे इसका जवाब होगा बी, बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन इज कोडेड एज पैटर्न ऑफ 0 और 1। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो बिट्स में तो स्टोर होती है, लेकिन किस बिट क्या चीज़ है, तो वो मैंने आपको बताया 0 1 1 0 ये बिट होती है। तो 0 1 फॉर्म में आपका डाटा स्टोर होता है, बिट्स की फॉर्म में आपका डाटा स्टोर होता है। तो इसका जवाब क्या बनेगा, बिट इज बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज। इसका जवाब बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 का बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल सेल्स इन अ कंप्यूटर main memory, each cell is assigned a unique name called its।
अब हमारा जो डाटा स्टोर होता है वो कंप्यूटर की लाइक ये मेमोरी है हमारे पास। इस मेमोरी के अंदर डाटा स्टोर हो रहा है, बॉक्सेस बनते हैं, बॉक्सेस के अंदर हर सेल, ये सेल्स है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, हर सेल में डाटा स्टोर हो रहा होता है। लेकिन इनका एक नेम होता है, मतलब इस सेल का क्या नेम है, इसको कहते हैं एड्रेस। ये आपको मैं शायद लिखी हो डेफिनेशन, मेमोरी एड्रेस। हर मेमोरी का ये जो मैंने बॉक्स बनाए हैं, इनका नेम होता है, इनको कहते हैं एड्रेस। जब मेमोरी जाती है तो वो कहती है इस एड्रेस पे ले जाओ, वो एड्रेस उसको दिया जाता है। अगर उसे इस सेल का एड्रेस दिया जाए तो वो डाटे को इस एड्रेस पे जाके स्टोर करती है, अगर इस सेल का एड्रेस दिया जाए तो वो इस सेल पे ही जाके स्टोर करती है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल सेल्स इन कंप्यूटर्स मेन मेमोरी, ईच सेल इज असाइंड अ यूनिक नेम। ईच सेल, हर सेल को एक यूनिक नेम दिया जाता है जिसे क्या कहते हैं, कॉल्ड एड्रेस, उसको एड्रेस कहते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का जो जवाब होगा वो सी होगा, एड्रेस। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। Binary notation is a way of representing numeric values using only the। बाइनरी नोटेशन होती है जो, वो रिप्रेजेंटिंग न्यूमेरिक वैल्यू यूजिंग क्या चीज़ यूज़ की जाती है बाइनरी में। बाइनरी नंबर कौन से होते हैं, अब ये भी बात कर लेते हैं। पहले इसके एमसीक्यूज पढ़ लें। डिजिट 0 2 0 1 0 0 या 2 1। अभी हमने बिट पढ़ा था, बिट क्या होता है, बिट होता है 0 एक बिट है, 1 एक बिट है, 0 एक बिट है। अच्छा, मैंने कहा था कि कंप्यूटर जो है वो डाटा बिट्स की फॉर्म में ही स्टोर करता है, तो बिट्स को बाइनरी नहीं कह सकते। वैसे बाइनरी का जो असल मकसद है वो है 2 से छोटा। ये भी शायद मैं पहले बता चुका हूँ। 2 से छोटा कौन सा है, 0 है और 1 है। तो ये जो 0 1 की फॉर्म में डाटा है ये कंप्यूटर में स्टोर होता है। और यहाँ पे वही पूछा जा सकता है, बाइनरी नोटेशन इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग न्यूमेरिक वैल्यूज यूजिंग ओनली डैश 1 एंड 0। इसका जो जवाब होगा वो 1 एंड 0 या फिर 0 एंड 1 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 0 एंड 1 बी में है। तो 0 1 में ही डाटा स्टोर किया जाता है, और बाइनरी नंबर्स वो होते हैं जिनमें जस्ट 0 1 हो। यहाँ पे मैं आपको कुछ और नंबर्स के बारे में भी बता देता हूँ। लाइक हमारे पास है ये बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स की जो बेस होती है वो 2 होती है। बेस का मतलब होता है कि वो चीज़ दो, जैसे मैंने कहा 2 से छोटा, तो वो बेस होती है। लाइक अगर हम लिखते हैं 0 1 0, तो इसके नीचे ये बेस आपने पढ़ी होगी। तो 2 से छोटे जो नंबर्स होंगे वो बाइनरी नंबर होंगे, जो कि 0 एंड 1 है। उसके बाद कुछ और नंबर्स की बात करें तो ऑक्टल नंबर होता है। ऑक्टल की जो बेस है 8, 8 का मतलब है कि 8 से छोटे जो होंगे डिजिट्स वो ऑक्टल के अंदर यूज होंगे। तो ऑक्टल नंबर्स कौन से होते हैं, ऑक्टल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 7 तक। 8 ऑक्टल नंबर नहीं है, याद रखिएगा, 8 ऑक्टल नंबर नहीं है। 8 से छोटे छोटे ऑक्टल नंबर होते हैं। उसके बाद है डेसिमल। डेसिमल कौन से होते हैं, जो 10 से छोटे छोटे होते हैं। तो 10 से छोटे छोटे कौन से हैं, 0 से लेके 9 तक डेसिमल नंबर होते हैं। अगर 9 से आगे जाए तो वो डेसिमल नंबर नहीं होगा, वो हेक्सा होगा। अब हेक्सा नंबर कौन से होते हैं, जो 16 से छोटे छोटे होते हैं, मतलब 0 से लेके 15 तक को हेक्सा डेसिमल नंबर कहते हैं। और इनमें एक और चीज़ है कि 0 से लेके 9 तक तो हमने लिख लिया। अब 10 को कैसे लिखा जाएगा, 10 को हम 10 नहीं लिखते, वो हम लिखते हैं ए। 10 को ए लिखा जाता है, 11 को बी, 12 को सी, आगे डी ई और एफ को 15 को एफ लिखा जाता है। तो हेक्साडेसिमल कुछ इस तरह से लिखे जाते हैं। जो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर था वो 0 एंड 1 था, बी आंसर आएगा इसका। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास क्या है, हमसे पूछा गया इफ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8 इज 1000। अगर 8 इज 1000 है, मतलब 8 एक डेसिमल नंबर है और इसको बाइनरी में 1000 1000 फॉर्म में लिखा जाता है, देन हाउ इज -8 रिटन इन टूज कम्प्लीमेंट नोटेशन। तो 8 तो हो गया इज इक्वल टू 1000, और 8 1000 कैसे हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने बाइनरी में कुछ इस तरह से कन्वर्ट करना होता है। 2 4 8 आ गया, और यहाँ पे क्या बात, बाकी जो बचेगा वो लिख देना है। 0 आया, 0 लिख देना है। फिर 2 2 4 हो गया, तो इस दफ़ा भी 0 बचा है, 0 लिख देना है। फिर 2 1 2 हो गया, तो 0 बचा है, 0 लिख देना है। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी डिजिट्स बनेंगे, 1 बनाया, 0 बनाया, 0 0 बनाया, तो ये हमने 8 का निकाला था, तो 8 इज इक्वल टू 1000 बन गया। अब -8 का कैसे निकालते हैं, कोई भी माइनस वाली वैल्यू, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है, किसी भी माइनस वाली वैल्यू का बाइनरी कैसे निकाला जाएगा। उसके लिए एक तरीका होता है। एक तो मैं आपको ये पैटर्न दिखा देता हूँ जहाँ पे माइनस वाले तमाम के लिखे हुए हैं, लेकिन हमने कैसे निकालना है। 1000, हम 1000 को लेते हैं। जिस वैल्यू का आपने माइनस वाला निकालना है ना, पहले उसका आपने सिंपल देख लेना है। सिंपल अभी हम 8 का निकाला है तो 1000 आया है, इसी का अब हम निकालने लगे हैं माइनस में। तो इसका माइनस में निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वंस कम्प्लीमेंट लेंगे इसका। वंस कम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं,
जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको फ्लिप कर दिया जाता है। लाइक ये 0 है तो इसको 1 कर दिया जाएगा, ये भी 0 है 1, इसको भी 1 और ये 1 है तो इसको 0 कर दिया जाएगा। अब ये हमने ले लिया वंस कम्प्लीमेंट। वंस कम्प्लीमेंट के बाद अब हम टूज़ कम्प्लीमेंट लेते हैं। टूज़ कम्प्लीमेंट लेने के लिए हम क्या करते हैं, +1 कर देते हैं, तो वो टूज़ कम्प्लीमेंट हमारा आ जाएगा जब हम +1 करेंगे। +1 किया तो क्या जवाब आया, 1 और 1 कितने होते हैं 2, 2 यहाँ पे हम लिख नहीं सकते, 2 की बाइनरी फॉर्म क्या होती है चेक कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2 होता है और ये 0 बचा तो इसका 1 0 10 बनता है। अब यहाँ पे 10 लिखना है हमने, 10 0 लिखा यहाँ पे और 1 ऊपर चला गया इसके साथ। अब ये 1 और 1 2, ये भी 2 हो गए, 2 का फिर 10 आ गया, तो यहाँ पे 0 लिखा, 1 ऊपर चला गया, फिर ये भी 10 बन गया, यहाँ पे 0 लिखा और 1 ऊपर चला गया, ये 1 बन गया, तो इज़ इक्वल टू ये जवाब हमारा क्या आया 1 0 0 आ गया। तो ये टूज़ कम्प्लीमेंट लेने के बाद जो हमारा जवाब आएगा वो माइनस के बराबर होगा, मतलब वैल्यू हमने 8 की ली थी ना ऊपर, तो ये जवाब इसका है -8 का है। -8 इज इक्वल टू कितना आएगा 0 0 0। ये माइनस वाली वैल्यूज़ को चेक करने का तरीका है। यहाँ पे आप देखेंगे कि -8 1 0 0 है तो हमारा बिल्कुल सेम आया। अब ये तो वैल्यूज़ थी कि ऊपर उसने 8 का भी 0 ही था, -8 का भी वही 0 कह रहा हूँ 1 0 0 0 था, तो वो सेम आ गया। लेकिन हर चीज़ का सेम नहीं आता, लाइक यहाँ पे आप देखें 7 का 0 1 1 1 है, लेकिन -7 का क्या है 1 0 0 1 है। तो इसलिए आपने वंस कम्प्लीमेंट लेना है, फिर टूज़ लेके चेक करना है कि उसका क्या जवाब आता है। यहाँ पे हमारा जो जवाब बन रहा है वो 1 0 0 0 ही बन रहा है, तो इसका जवाब क्या होगा, बी आंसर बनेगा इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 16 है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। ये वीडियो लेंथी हो रही है तो इस वीडियो को यहीं पे एंड किया जाएगा। ये पार्ट 1 था, इसके बाद आपको इंशाल्लाह क्वेश्चन 16 नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा और ये 70 तक हम करेंगे, 50 टू 70 क्विज़ होंगे जो पार्ट 1 2 3 के साथ अपलोड होते रहेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये क्विज़ 1 की प्रिपरेशन ज़रूर है, लेकिन जिसका जो बेसिक मकसद है, मेरा एम है, वो यही है कि आपकी मिड टर्म फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करवाना। उसके लिए ये 15 एमसीक्यूज़ हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप नेक्स्ट 15 या 30 एमसीक्यूज़ आपको उस वीडियो में मिलेंगे। इसी तरह क्विज़ 1 क्विज़ 2 की वीडियोज़ मिला के फिर मिड टर्म के मिला के और उसके बाद मैंने सब्जेक्टिव की 2 आवर्स की वीडियो दी हुई है। तो ये सब कुछ मिला के इंशाल्लाह आप लोग मिड में से अच्छे नंबर्स ले सकते हैं। तो वेट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो का इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये काफ़ी एफ़र्ट की है, आपको नज़र भी आ रही होगी, और अगर मुझे इससे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो तब भी मैं अपने क्विज़ 1 का बाकी जो हिस्सा पड़ा है वो अपलोड करूँगा और क्विज़ 2 की तरफ भी तब भी जाऊँगा अगर मुझे यहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।